समझाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कल समझाए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी के आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कैसे पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, लेकिन यही पहचान किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आते हैं और उसके साथ समय दिया जाता है तथा समय दिया जाता है, समय दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, वहां भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय दिया जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। ये इसकी पहचान है। अब इसके बाद आएगा सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे बड़ा पार्ट होगा। तो इसमें बहुत सारे दो रूल्स होते हैं। नंबर पहला, इसमें हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ बीन लगा देते हैं, साथ बीन लगाते हैं। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ बीन लगा देते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, ये इसका पहला रूल था कि अफर्मेटिव का, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ बीन लगा देते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर दूसरा इसका है कि इसमें निश्चित समय दिया जाता है। समय को हम कैसे देखते हैं? समय दो प्रकार के होते हैं। अब समय दिया जाता है, इसमें समय होता है दो प्रकार का। पहला तो होता है निश्चित समय, दूसरा अनिश्चित समय। पहला होता है निश्चित समय, दूसरा होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय। ठीक है, निश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं जैसे कि सुबह का समय, शाम, दोपहर, सन, दिन। ठीक है, तो निश्चित समय के अंदर क्या आता है कि सुबह, शाम, दोपहर, कोई सन दिया जा रहा है, कोई दिन दिया जा रहा है, कोई महीने का नाम दिया जा रहा है, यानी कि वह समय जिसका शुरू होने का समय, जिसका शुरू होना और खत्म होना वो क्लियर हो कि इतने बजे शुरू हुआ और इतने टाइम पे खत्म हो गया है। सुबह आपको पता है सुबह कब शुरू होती है, कितने पे खत्म हो जाती है। शाम को पता है कितना होता है, चेंज तो होते नहीं कभी। दूसरा ऐसे ही सन, जैसे कोई सन दे दिया, सन हो गया 2020, तो एक निश्चित समय है पूरा। ठीक है, पता है कि 2020
कौन से महीने शुरू हुआ था, कौन से महीने में खत्म हो गया। ठीक है, दिन सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन। ठीक है, ये निश्चित समय होता है। अनिश्चित समय के अंतर्गत आते हैं कुछ महीने, कुछ घंटे। ठीक है, इस तरीके से कुछ महीने, कुछ घंटे, कुछ दिन, यानी कि वह टाइम जिसके शुरू होने का पता न चले ना ही खत्म होने का चले। अब कुछ महीने कह देंगे तो हमारे साथ में 12 महीने, 12 में कौन से कुछ महीने हैं ये पता नहीं है। कुछ घंटे, 24 घंटे होते हैं हमारे दिन में। ठीक है, दिन रात 24 घंटे होती है। अब कौन से कुछ घंटे निकल गए ये पता नहीं, यानी कि वह समय जिसके शुरू होने का और खत्म होने का कोई पता न चले, वो होता है निश्चित समय। और निश्चित समय यानी कि जो कब शुरू हुआ कब खत्म होगा ये उसका तय हो। ठीक है, निश्चित समय को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो निश्चित अनिश्चित समय ये हो गया। अब इसमें निश्चित अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? निश्चित के लिए हम लगाते हैं सिंस। निश्चित समय के लिए लगाते हैं सिंस और अनिश्चित के लिए लगाते हैं फॉर। अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला नियम है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव के साथ बी लगाते थे तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। दूसरा नियम है कि निश्चित समय के साथ सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के साथ फॉर लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल, इसके बनाने का तरीका देखिए ये किस प्रकार से बनाते हैं, नोट करके देखिए। सबसे पहला आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हैज और हैव। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो हैज आएगा और प्लूरल होगा तो हैव आएगा, यानी बहुवचन। उसके बाद लगाएंगे बीइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और सबसे लास्ट में लगाएंगे सिंस और फॉर। जब हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बचेगा समय। समय को हम सबसे आखिरी रखते हैं। निश्चित होगा तो सिंस करके लगा देंगे, निश्चित होगा तो फॉर करके लगाएंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं को लिखते हैं आई, यहाँ पे लिखेंगे आई हमारा बहुवचन में आएगा, तो आई के साथ लगाएंगे हैव, फिर बी। ठीक है, आई हैव बी। इतना हो गया। वजह क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, यानी क्रिया। क्रिया हमारी क्या है? उड़ाना। उड़ाना की फ्लाई, फ्लाई लिख दिया। अब क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्लाई। फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा फ्लाई। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पतंग, फ्लाइंग द काइट, फ्लाइंग द काइट। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गई, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। बचा क्या? 2 घंटे से। अब 2 घंटे एक अनिश्चित समय है, क्योंकि 2 घंटे पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं। यहाँ पे लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूँ। आई हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है अशोक सन 2000 से, अशोक सन
ASHOK, ये नहीं लगा। अशोक, अभी आपने हेल्पिंग करवाएगी इसके बाद, तो अशोक, अशोक क्या हमारा एक वचन में आएगा क्योंकि नाम है, सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हैज, हैज के साथ बाद में लगाएंगे बीन, हैज बीन। अब हेल्पिंग हो गई, सब्जेक्ट हो गया, बचा क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वर्ब क्या हमारी रहना, रह रहा है यानी रहना, रहना क्या हमारी क्रिया, रहना की होती है लिव, LIV, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लगाना है, क्या आएगा लिविंग, LIVING। कहाँ रह रहा है रायपुर में, तो यहाँ पे लगाएंगे में की इन, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है रायपुर, एक शहर का नाम है रायपुर, RAYPUR, रायपुर, ठीक है, RAIPUR, रायपुर, लिव इन रायपुर। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गई, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, बचा क्या समय, समय क्या है सन 2000, एक निश्चित समय है सन 2000, क्लियर टाइम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे सिंस 2000, ठीक है, सन 2000। अगला सेंटेंस है तुम 1 बजे से मुक्ता को पढ़ा रहे हो, तुम 1 बजे से मुक्ता को पढ़ा रहे हो, ठीक है। तुम 1 बजे से मुक्ता को पढ़ा रहे हो, यहाँ पे तुम देखिए यू, उसके बाद हेल्पिंग जो आएगा बहुवचन में, यू के लिए लगाएंगे हैव, ये के साथ हैव और बीन, यू हैव बीन। वर्ब इसमें क्या है पढ़ाना, पढ़ाना की टीच, यहाँ पे TEACH, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे रहेगी टीचिंग, किसे पढ़ा रहा है मुक्ता को, टीचिंग ऑफ मुक्ता, टीचिंग द मुक्ता, मुक्ता एक नाम है तो लिखेंगे MUKTA, मुक्ता, ठीक है। यू हैव बीन टीचिंग द मुक्ता। अब टाइम टेंस में 1 बजे से, 1 बजे, 1 बजे एक निश्चित समय होगा, पता है 1 कब बजता है घड़ी के बारे, कोई क्लियर टाइम नहीं पूरा, यहाँ पे 1 बजे की सिंस 1 o'clock, बजे के लिखते हैं o'clock, ठीक है। यू हैव बीन टीचिंग द मुक्ता, मुक्ता की होगी MUKTA, मुक्ता, ना कि मुक्ता, MUKTH नहीं होती है ये। इसके बाद अगला है हमारा निगेटिव सेंटेंस, ये थे अफर्मेटिव, अब देखिए आगे निगेटिव। अब अगला है निगेटिव सेंटेंस, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस इसे बनाएंगे सब्जेक्ट, नहीं लगा होगा वाक्य में तो उसके लिए नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन, यानी कि हैव और बीन, हैज हैव बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट और सेंस बॉडी, बाकी सेंटेंस हम लोग ऐसे बनाते हैं, क्या करते हैं नॉट को हम हैज बीन और हैव बीन के बीच में लगाते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है हम 3 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, हम 3
वजह से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम 3 वजह से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, इसे बनाएंगे हम के लिए लगाएंगे बी। ठीक है, हमको बोलते हैं बी, बी आएगा बहुवचन में, इसमें एल्फा लगाएंगे है, क्या लगाएंगे है। फिर क्या लिखा, नहीं, नहीं लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हैव के बाद नॉट, फिर आएगा बीन, वी हैव नॉट बीन। क्रिया क्या है, कार्य करना, तो यहाँ पे वर्ब करना, क्रिया इसमें करना, करना की डू, फर्स्ट फॉर्म में एनी डालेंगे डूइंग। अपना कार्य, अपना के लिए बी के साथ लगाते हैं अवर, जैसे ही के साथ है, सी के साथ लगाते हैं, सी के साथ अवर, अवर कार्य की वर्ब। ठीक है, वी हैव नॉट बीन डूइंग अवर वर्क। टाइम क्या है, 3 बजे से, ये क्या निश्चित समय है, लगाएंगे सिंस 3 o'clock। ठीक है, we have not been doing our work, we have not been doing our work since 3 o'clock। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है अशोक और आनंद 5 वर्षों से भोपाल में नहीं रह रहे हैं। अशोक और आनंद अशोक और आनंद 5 वर्षों से भोपाल में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, अशोक और आनंद 5 वर्षों से भोपाल में नहीं रह रहे हैं। अशोक, अशोक एक नाम है, अशोक लिखेंगे ASHOK, और एंड आनंद, आनंद की ANAND, आनंद। अब अशोक और आनंद दो के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुवचन में आएगा, कि एक से अगर अनेक के बारे में बताया जा रहा है तो बहुवचन होता है। तो यहाँ पे आएंगे फिर नहीं लगा है तो नॉट, उसके बाद अशोक एंड आनंद हैव नॉट बीन, क्रिया से क्या है, रहना, रहना की एक LIV होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, ING लगाना है, ई नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ING। लिविंग कहाँ रह रहा है, भोपाल में, भोपाल के लिए भोपाल शहर का नाम है BHOPAL, भोपाल, लिविंग इन भोपाल। क्या बोल रहा है, 5 वर्षों से। अब 5 वर्ष एक अनिश्चित समय में आएगा, तो आएगा फॉर 5 years, 5 years। ठीक है, अशोक एंड आनंद हैव नॉट बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये थे नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद है इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हैज और हैव, इसके बाद आएगी सब्जेक्ट, फिर बीन,
ठीक है, ये लगाने से लास्ट में इस तरीके से बनाते हैं। देखिए सेंटेंस, क्या मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ? क्या मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ, जहाँ पे क्या सबसे पहले लगाया है तो क्या की लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो भी किसके अनुसार, आई, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई आता है बहुवचन में, यहाँ पे लगाएंगे हैव, आई, इसके बाद बी। क्या करते हैं, आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं और आधी सब्जेक्ट के पीछे। ठीक है, आई हैव बीन, इसमें क्रिया क्या है, चिल्लाना, चिल्लाना की साउट, SHOUT, बच्चों में आएंगी साउटिंग। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट दिया गया है, हेल्पर दी गई है, वर्ब दी गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, चिल्ला रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ टाइम नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ टाइम भी लगाएंगे, सुबह से, सुबह का समय होता है निश्चित समय, क्लियर टाइम, जहाँ आप लगाएंगे सिंस, फिर मॉर्निंग और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ, आई हैव बीन शाउटिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, क्या बकरियां 2 घंटे से मुलायम हरी घास चर रही थी? क्या बकरियां, क्या बकरियां 2 घंटे से मुलायम हरी घास चर रही थी। ठीक है, ये सेंटेंस, क्या बकरियां 2 घंटे से मुलायम हरी घास चर रही थी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, बकरियां। बकरियां के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, चर रही हैं, सॉरी थी नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, बकरियां, बकरियां यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, जो कि किसमें, बहुवचन में, क्योंकि बहुत सारी दी जा रही है, तो यहाँ पे लगा देंगे है, के बाद द गॉड्स, बकरियों की गॉड, बहुवचन तो एस, इसके बाद है द गॉड्स फीड। अब क्रिया में क्या हमारी वर्ब है, इसमें चरना, चरना की ग्रेज, चरने की लगाएंगे ग्रेज, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। अगर कहते हैं कि हरी घास खा रही है, खाने के लिए कीट लगा रही है, लेकिन चरने की कहना है, तो यहाँ पे ग्रेजिंग, ग्रेजिंग दी सॉफ्ट, मुलायम हरी घास, मुलायम की सॉफ्ट हरी की ग्रीन घास की ग्रास, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। अब क्या करें, 2 घंटे से, तो अनिश्चित समय क्या आएगा, फॉर, टू, फॉरवर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या बकरियां 2 घंटे से मुलायम हरी घास चल रही हैं, हैव द गॉड्स बीन ग्रेजिंग द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास फॉर 2 hours। ठीक है, उसके बाद कल हम समझाएंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके बाद कल समझाएंगे अगला सेंटेंस, जो कि पास्ट इंडेफिनिट